इमरान समीन के पास आता है और आकर कहता है कि आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इधर कोई भी आपका सगा नहीं है और ये लोग नहीं चाहते कि आप इधर रहें, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आ रही। आपको मेरे और इरा के लिए इधर रहना होगा। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर इसके मुंह से अपना नाम कैसे निकल आया। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मेरा मतलब ये है कि इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। और ये लोग जो कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई बात होती है तो आपको मुझसे शेयर करनी चाहिए। जानता हूँ कि ये लोग इस बात के खिलाफ है कि तुम इधर रहो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मेरी बेटी इरहा तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई है और वो तुम्हारी ही बातें करती है। इसलिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगा कि तुम यहाँ से जाओ। पर अलसमीन को इस बात का दुख है कि वो अपना नाम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इरहा का नाम ले रहा है। उसके दिमाग पे और उस कोई भी बात सवार नहीं है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा असमीन परेशान हो चुकी है इस बात को लेके कि आखिर कब तक इन लोगों के साथ ये सारा हुस्न सलूक करेगी और ये लोग उसको इसी तरीके से जलील करते रहेंगे, क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस घर के लोगों का दिल जीत ले, लेकिन उसको ये सब कुछ नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। बात बे बात पर ताने उसको मिल रहे हैं और तरह तरह की बातें सुनाई जा रही, लेकिन जमीन भी उनको साफ दो टोक कह देती है कि देखिए, इन सब चीजों में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आई, बल्कि आपके पापा और आपके उसके बाद आपके भाई के कहने पे यहाँ पे आई हूँ। इसलिए आप ये सब कुछ नहीं बोल सकती हैं। आपने अगर कोई बात करनी है तो जाके अपने बाप से कीजिए। वो आपको इस बात का सही जवाब दे देंगे। जिस पर शैला कहती है कि तुम्हारी जुबान दिन ब दिन ज्यादा ही खुलती जा रही है। अभी तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं पता है इस घर में। अगर जब तुम्हें पता चल जाएगी ना, तो फिर तुम कभी भी मेरे सामने कुछ नहीं बोलोगी। बहरहाल काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है वो इस बात को लेके, आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा है। कब तक वो ये सारी चीजें बर्दाश्त करेगी। कई दफा तो दिल हार बैठती है, लेकिन फिर खामोश हो जाती है। आखिर वो वापस जाकर भी क्या करेगी, उसकी क्या मंजिल होगी। घर वालों के बारे में इतनी अहमियत क्यों रखना चाहता है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है शायला इस बात को लेके। आखिर बार बार कमाल क्यों जाता है उस लड़की समीन के पास और क्यों उससे उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समीन भी काफी ज्यादा होशियार है इस मामले में और जानती है कि उसको क्या बताना है और क्या नहीं बताना, क्योंकि वो समझ चुकी है कि इन लोगों से बच के ही रहना असल हकीकत है। और उसको समझ आ गई है कि उसको किस तरीके से यहाँ पे रहना है। घर का माहौल दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि शायला से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो लड़की इस घर में रहे और बात पे बात पर उसको जलील करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इमरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि देखो, तुम्हें यहाँ पे रहना है, तुम इज्जत से रहो। मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन बार बार समीन को तंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बताती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नज़र नहीं आता कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो। बहरहाल समीन हर बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है और हर बात को ऐसे कर रही है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। और वो कहती है कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इंद्रान अपनी बहन की इस हरकतों से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है और कोई ना कोई ऐसा तमाशा करेगी जिसकी वजह से घर का माहौल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। परेशानी की बात तो ये है, उसकी समझ से बाहर हो रहा है कि आखिर कमाल को क्या मसला हो रहा है। बार बार समीन को लेके जलील करने की क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि उसने भी देख लिया होता है कि आखिर उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या सलूक किया जा रहा है। अब वो सोच रहा है कि किस तरीके से समीन की इज्जत को इस घर में बनाया जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो उसकी इज्जत नहीं कर रहा तो घर में कोई और भी उसकी इज्जत नहीं करेगा, बल्कि हर कोई उसको हकारत की नज़र से देखेगा और उसको जलील करने की कोशिश करेगा। समीर ने साफ साफ कह दिया है इदरान से कि देखो, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इस घर पे कब्जा कर लूं या कुछ ऐसा कर लूं कि आप मेरे साथ ठीक हो जाए। आप जो कुछ होगा वो किस्मत के साथ ही होगा, इसलिए कभी भी इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। वो बहुत ज्यादा परेशान है घर वालों का रवैया देखे, क्योंकि कमाल बात बात पर उसको इस तरह की बात और टोके लगाता है कि वो परेशान और हैरान हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हार रही है। वो इदरान से कहती है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब की मर्जी के बगैर आपकी शादी कैसे हो गई। मतलब ये है कि आपकी बहन और आपका बहनोई इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और किसी को भी नहीं पसंद नहीं करते, लेकिन ये सारी वजह मैं समझ नहीं पा रही।
समीन काफ़ी परेशान है और परेशानी के सबब बहुत ज़्यादा हलचल सी उसके दिल में महसूस होने लग जाती है। कमाल बातों-बातों में उससे उष्णा का पूछना चाहता है और उसको कोई ना कोई बात करना चाहता, जिस पर शैला आके कहती है कि आखिर ये सारी बातें और इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाई जा रही थी उस लड़की से। लेकिन समीन साफ-साफ हर बात को बताने से इनकार कर देगी और कहेगी कि आखिर आप होते कौन हैं मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले? जिस पर वो साफ-साफ शैला को कह देती है कि देखिए, आप अपने शौहर को सँभाल के रखिए। ना ही मैं इनसे कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही कुछ कहना चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि ये मामला जो है, वहीं पे रहने दीजिए। मेरे घर वालों की तरफ जाने की इनको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन असल बात ये है कि इदरान की बहन समझ नहीं पा रही कि आखिर कमाल के दिल में चल क्या रहा है, क्योंकि कमाल किसी और ही कमाल करने पर बैठा हुआ है। वो तो समझ रहा है ना कि बस ज़मीन को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही उसके घर वालों को, वो सारे तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर लेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़मीन इस बात को लेके काफ़ी परेशान है कि आखिर ये उसके घर वालों के बारे में इतनी अहमियत क्यों रखना चाहता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है शायला इस बात को लेके आखिर बार-बार कमाल क्यों जाता है उस लड़की ज़मीन के पास और क्यों उससे उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है इस मामले में और जानती है कि उसको क्या बताना है और क्या नहीं बताना। क्योंकि वो समझ चुकी है कि इन लोगों से बच के ही रहना असल हकीकत है और उसको समझ आ गई है कि उसको किस तरीके से यहाँ पे रहना है। घर का माहौल दिन-ब-दिन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है क्योंकि शायला से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो लड़की इस घर में रहे और बात पे बात पर उसको ज़लील करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इमरान ने भी साफ-साफ कह दिया है कि देखो, तुम्हें यहाँ पे रहना है, तुम इज़्ज़त से रहो। मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन बार-बार ज़मीन को तंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बताती नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नज़र नहीं आता कि तुम इस घर में क्या करना चाहती हो। बहरहाल ज़मीन हर बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है और हर बात को ऐसे कर रही है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं और वो कहती है कि कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इमरान अपनी बहन की इस हरकतों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है और कोई ना कोई ऐसा तमाशा करेगी जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। परेशानी की बात तो ये है, उसकी समझ से बाहिर हो रहा है कि आखिर कमाल को क्या मसला हो रहा है। बार-बार ज़मीन को लेके ज़लील करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि उसने भी देख लिया होता है कि आखिर उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या सलूक किया जा रहा है। अब वो सोच रहा है कि किस तरीके से ज़मीन की इज़्ज़त को इस घर में बनाया जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो घर में कोई और भी उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा, बल्कि हर कोई उसको हक़ारत की नज़र से देखेगा और उसको ज़लील करने की कोशिश करेगा।